जय श्री कृष्णा। आपका उत्साह देखकर बहुत प्रसन्नता हुई। पिछली कथा में हमने दान और करुणा के महत्व को समझा था। आज मैं आपको महाभारत काल की एक अत्यंत ज्ञानवर्धक और प्रसिद्ध कथा सुनाने जा रहा हूँ। ये कथा हमें सिखाती है कि सच्चा धर्म और तपस्या क्या है और मनुष्य की पहचान उसके जन्म या काम से नहीं बल्कि उसके कर्म और निष्ठा से होती है। आइए इस पावन कथा का आनंद लें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप इन ज्ञानवर्धक कहानियों का लुत्फ उठा सके। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। प्राचीन काल में कौशिक नाम के एक ऋषि हुआ करते थे। उन्होंने अपना घर परिवार त्याग दिया था और घने जंगल में जाकर भगवान की कठोर तपस्या करने लगे। वर्षों की तपस्या के बाद उन्हें कई सिद्धियां प्राप्त हो गई, जिसके कारण उनके मन में धीरे धीरे अहंकार जन्म लेने लगा। एक दिन ऋषि कौशिक एक वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान कर रहे थे। तभी पेड़ की डाल पर बैठे एक बगुले ने उनके ऊपर बीट कर दी। ऋषि की तपस्या भंग हो गई। उन्होंने क्रोध से भरकर उस बगुले की ओर देखा। उनकी तपस्या के तेज और क्रोध की ज्वाला से वह बगुला उसी क्षण जलकर भस्म हो गया और जमीन पर गिर पड़ा। ये देखकर ऋषि कौशिक को बड़ा गर्व हुआ। वह सोचने लगे, मेरी तपस्या इतनी महान हो गई है कि केवल मेरी दृष्टि पड़ने से ही पक्षी जलकर राख हो गया। इस संसार में मेरे समान शक्तिशाली और तपस्वी कोई नहीं है। उसी दिन दोपहर के समय ऋषि कौशिक भिक्षा मांगने के लिए पास के एक गांव में गए। वह एक घर के दरवाजे पर खड़े हुए और बोले, भिक्षाम देहि। घर के अंदर से एक स्त्री की आवाज आई, हे मुनिवर, कृपया कुछ समय की प्रतीक्षा करें, मैं अभी आती हूँ। दरअसल वह स्त्री उस समय अपने बीमार और वृद्ध पति की सेवा कर रही थी। वह उन्हें भोजन करा रही थी, इसलिए उसे बाहर आने में थोड़ी देर हो गई। कुछ समय बाद जब वह स्त्री भिक्षा लेकर बाहर आई तो ऋषि कौशिक क्रोध से आग बबूला हो रहे थे। उन्होंने क्रोधित स्वर में कहा, हे मूर्ख स्त्री, तूने एक महान ऋषि को द्वार पर खड़ा रखा, क्या तू मेरे श्राप से नहीं डरती? स्त्री ने अत्यंत शांत और नम्र स्वर से उत्तर दिया, हे मुनिवर, मुझे क्षमा करें, परंतु मैं अपने पति की सेवा में लीन थी, जो कि मेरा सबसे बड़ा धर्म है, और कृपया अपने क्रोध को शांत करें। मैं कोई जंगल का बगुला नहीं हूँ जो आपकी क्रोधित दृष्टि से भस्म हो जाऊंगी। ये सुनते ही ऋषि कौशिक क्षण रह गए। उनका सारा अहंकार चूर चूर हो गया। उन्होंने आश्चर्य से पूछा, हे देवी, तुम तो घर की चार दीवारी में रहती हो, तुम्हें कोई तपस्या भी नहीं की, फिर तुम्हें जंगल की घटी बगुले की घटना के बारे में कैसे पता चला? स्त्री ने मुस्कुराकर कहा, मुनिवर, मैंने कोई सिद्धि प्राप्त नहीं की है, परंतु मैं अपना हर कर्म पूरी निष्ठा और निस्वार्थ भाव से करती हूँ। यही मेरी तपस्या है। यदि आप सच्चे धर्म, कर्म और जीवन की रहस्य को समझना चाहते हैं तो मिथिला नगरी में जाइए और वहाँ धर्मव्याध नाम के व्यक्ति से मिलिए। वह आपको सच्चा ज्ञान देंगे। ऋषि कौशिक तुरंत मिथिला नगरी के लिए निकल पड़े। वह पहुंचकर उन्होंने धर्मव्याध का पता पूछा। जब वह बताई गई जगह पर पहुंचे तो उनकी आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। धर्मव्याध कोई साधु या सन्यासी नहीं था, बल्कि वह एक मांस बेचने वाला कसाई था। वह बाजार में बैठकर अपना काम कर रहा था। ऋषि कौशिक को घिन आने लगी। वह सोचने लगे, एक मांस बेचने वाला कसाई मुझे क्या धर्म का ज्ञान देगा। वह वहां से लौटने लगा। तभी धर्मव्याध ने दूर से ही हाथ जोड़कर कहा, हे महान ऋषि कौशिक, क्या आपको उस पवित्र पतिव्रता स्त्री ने मेरे पास भेजा है? आइए मुनिवर, मैं आपकी ही प्रतीक्षा कर रहा था। ऋषि कौशिक फिर से चकित रह गए। उन्होंने पूछा, तुम्हें मेरा नाम और उस स्त्री के बारे में कैसे पता? धर्मव्याध ने सम्मान पूर्वक ऋषि को अपने घर चलने का आग्रह किया। घर पहुंचकर धर्मव्याध ने ऋषि को एक स्वच्छ स्थान पर बैठाया और फिर अपने वृद्ध माता पिता के पास गया। उसने उनके चरण दबाए, उन्हें स्नान कराया, भोजन कराया और पूरी श्रद्धा से उनकी सेवा की। उसके माता पिता अत्यंत प्रसन्न थे और उसे आशीर्वाद दे रहे थे। उसके बाद धर्मव्याध ऋषि कौशिक के पास आया और बोला, हे मुनिवर, मेरा जन्म इसी कुल और पेशे में हुआ है। मैं जीव हत्या नहीं करता, बल्कि जो काम मेरे भाग्य में है उसे पूरी ईमानदारी से करता हूँ। मैं किसी से छल कपट नहीं करता।
सबसे मीठा बोलता हूँ और अपने माता पिता की निस्वार्थ सेवा करता हूँ। धर्मव्याध ने आगे कहा, मुनिवर, मनुष्य जंगल में जाकर तपस्या करके सिद्धियां तो प्राप्त कर सकता है, लेकिन यदि वह अपने क्रोध पर काबू नहीं पा सके और अहंकार से भर जाए तो उसकी सारी तपस्या व्यर्थ है। सच्चा धर्म जंगल में भाग जाना नहीं, बल्कि संसार में रहकर अपने कर्तव्यों का निष्काम भाव से पालन करना है। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, काम को करने की नियत ही इंसान को महान बुरा बनाती है। ये सुनकर ऋषि कौशिक की आंखें खुल गई। उन्होंने धर्मव्याध को गुरु मानकर प्रणाम किया और वापस लौटकर अपने बूढ़े माता पिता की सेवा और अपने कर्तव्यों का पालन करने लगे। इस कथा से हमें 3 शिक्षाएं मिली हैं। कर्म ही पूजा है। आपका काम चाहे जो भी हो, यदि आप उस पूरी ईमानदारी और बिना किसी को नुकसान पहुंचाए करते हैं तो वही सबसे बड़ी तपस्या है। दूसरा है, अहंकार पतन का कारण है। कितनी बड़ी सफलता या शक्ति मिल जाए, मनुष्य को अहंकार नहीं कर